है नमस्कार, मैं बी एस मीना सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो व्याख्यान की इस श्रृंखला की इस कड़ी में जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने आपसे साक्षात्कार पर चर्चा की थी और आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया पर। हमने आपसे बताया था कि साक्षात्कार लेना भी अपने आप में एक कला है। साक्षात्कार देने वाला जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण साक्षात्कार लेने वाला भी है कि वो किस तरह से प्रश्न रखता है, किसी विषय पर किस तरह से अपनी समझ रखता है और किस तरह से वह साक्षात्कार देने वाले से उन बातों को निकलवा पाता है। तो साक्षात्कार लेने की एक प्रक्रिया होती है, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाए यह तय करना इस प्रक्रिया का पहला चरण है। व्यक्ति का चयन कई बातों पर निर्भर करता है। सामान्यतः लोग बड़े नेताओं, साहित्यकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों आदि के विषय में जानने के उत्सुक होते हैं, इसलिए पत्रकार ऐसे व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने के अवसर ढूंढते रहते हैं। कभी कभी समाचार संगठन की ओर से निर्देश या सुझाव आते हैं कि आप अमुक व्यक्ति का साक्षात्कार लेना है। नगर में कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है, कोई समारोह में कोई विशिष्ट जन उपस्थित होता है तो उसे साक्षात्कार का पात्र बनाया जा सकता है। यदि पत्रकार किसी दूसरे स्थान पर जाता है और वहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति रहता है तो उसे भी साक्षात्कार का पात्र बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। कभी कभी किसी योजना के अंतर्गत साक्षात्कार लिए जाते हैं। बहुत से पत्रकार किसी साधारण निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति से भी साक्षात्कार लेते हैं और उसके बारे में जानकारी व उसके विचार जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। कोई विशेष घटना घटित होने पर उससे जुड़े व्यक्तियों का भी साक्षात्कार लिया जाता है। इस विषय में एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि साक्षात्कार देने वाले का महत्व उस विषय की गंभीरता से, उस विषय की ज्वलंतता से जुड़ा होता है। कई बार जिनके बारे में हम कभी कोई साक्षात्कार के बारे में नहीं सोचता, कई बार जो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो वो कवरेज नहीं देता, लेकिन घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं, घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जब उससे जुड़ा हुआ सामान्य व्यक्ति भी या जिसको हम सामान्य समझते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपने निर्भया कांड के जो दोषी थे उनको जो सज़ा दी गई थी तो उसमें जो जल्लाद था उसका इंटरव्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारित हुआ था। तो आप देखिए जल्लाद का इंटरव्यू भी पब्लिश हुआ। इसके बाद निर्भया कांड में ही जो निर्भया की माँ है उनका इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया था। तो ये घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि घटनाएं घटित नहीं होती तो निर्भया की जो माँ थी वो एक सामान्य घरेलू महिला थी, बेचारी अपना जीवन यापन करती थी। जिस तरह से दुनिया में और लोग रहते हैं ठीक वैसे वो रह रहे थे, लेकिन उनकी बिटिया के साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण इतनी भयानक घटना घटित हुई कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही और देश का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा, लंबे समय तक वो चला। तो इस हिसाब से वो जो साक्षात्कार है उनका वो बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट साक्षात्कार हुआ। तो कहने का आशय यह है कि व्यक्ति विशिष्ट तो होते ही हैं, लेकिन कई बार घटनाएं विशिष्ट हो जाती हैं और घटनाओं के जो पात्र होते हैं वो भी विशिष्टता को प्राप्त हो जाते हैं और उसमें जो प्रमुख पात्र होते हैं उनके कई बार इंटरव्यूज जो होते हैं वो टेलीकास्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कई बार अखबारों में छपते हैं। तो इस तरह से ये जो साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया है इसमें सर्वप्रथम किसी विषय विशेष का निर्धारण होता है, व्यक्ति विशेष का निर्धारण होता है। समाचार पत्र या समाचार जो घराने होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि कब और किस व्यक्ति का साक्षात्कार हमको लेना है। देश विदेश में कई घटनाएं घटित होती हैं और ये साक्षात्कार की प्रक्रिया चलती रहती है और उन घटनाओं के जो किरदार होते हैं साक्षात्कार उनसे जो जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके साक्षात्कार लेने के प्रयास होते रहते हैं और उस साक्षात्कार के माध्यम से उस घटना विशेष के बारे में पाठकों को जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्ति या पात्र तय हो जाने के बाद उसमें किस विषय पर साक्षात्कार लेना है यह विचार किया जाता है। साक्षात्कार लेने वाले को कवि से कविता पर, नेता से राजनीति पर, कलाकार से उसकी कला पर ही सामान्यतः बात करना चाहेगा। मौका मिलने पर अन्य बातें भी पूछी जा सकती हैं। साक्षात्कार लेने वाले को यह तय करना है कि साक्षात्कार पात्र
उसके जीवन, व्यक्तित्व, प्रेरणा स्रोत, दिनचर्या, रुचियों, विचारों आदि सभी बिंदुओं पर बात करनी है या केवल विषय को लेकर ही चलना है। अब देखिए, साक्षात्कार हम जिस व्यक्ति से ले रहे हैं, जाहिर सी बात है वह व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ है उस पर या उससे उसी विषय पर बात की जाएगी। हाँ, प्रसंग से कुछ बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुख्यतः उसका जो क्षेत्र है उसी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को, जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में, उसके कृतित्व के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी जीवनचर्या के बारे में, उसके परिवार के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। उस विषय में भी कुछ बातें हो सकती हैं। पात्र और विषय तय हो जाने के बाद साक्षात्कार लेने वाले की योजना बनाई जाती है। साक्षात्कार पात्र में भेंट वार्ता की अनुमति लेंगे और पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाएंगे। साक्षात्कार का स्थान तय करेंगे, परंतु कई बार यह सब नहीं हो पाता है। साक्षात्कार अचानक लेने पड़ते हैं। उसका स्थान जैसे हवाई अड्डा, समारोह स्थल, रेलवे प्लेटफॉर्म आदि होता है। ऐसे में लिखित प्रश्नावली बनाने का अवकाश नहीं होता है। ऐसी स्थिति में एक रूपरेखा तो दिमाग में रखनी पड़ती है। ये सच बात है कि जो विशिष्ट हस्तियाँ होती हैं, क्षेत्र विशेष का व्यक्ति होता है, कोई ज़रूरी नहीं उसके पास समय हो, वो आपको समय निर्धारित कर सके और उस निर्धारित समय आपके बीच उपलब्ध हो सके। कई बार ऐसी आकस्मिक स्थितियाँ होती हैं कि जिनमें हमें तुरंत साक्षात्कार लेना होता है और इस बीच जो प्रश्न है उस व्यक्ति विशेष से, उस घटना विशेष से, वो पत्रकार के जहन में होने चाहिए, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के जहन में होने चाहिए। तो इस तरह से कई बार आनन फानन में भी साक्षात्कार लिया जाता है और उस विषय विशेष पर उसकी राय या उसकी जानकारियाँ ली जाती हैं, जो देश और दुनिया को बाद में पता चल पाती हैं। योजना या रूपरेखा बन जाने पर उस व्यक्ति से भेंट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावित प्रश्नों से, पूर्व प्रश्नों से वांछित सूचना, तथ्य, विचार निकलवाने का प्रयास किया जाता है। कोई साक्षात्कार पात्र सहज रूप से उत्तर दे देता है, कोई किसी प्रश्न को टाल जाता है, उत्तर नहीं देता, तथ्य छिपा लेता है, अपने विचार प्रकट नहीं करता। कभी कभी वह साक्षात्कार लेने वाले से प्रति प्रश्न भी कर देता है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार लेने वाले को सावधानीपूर्वक काम लेना होता है। उन प्रश्नों की भाषा बदलकर पुनः उसके सामने रखा जा सकता है। समय के अनुसार ऐसे प्रश्न छोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कटुता उत्पन्न न हो और साक्षात्कार पात्र का मान भंग न हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप कई बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर साक्षात्कार देखते हैं किसी हस्ती विशेष से। कई बार जो प्रिंट मीडिया का जो प्रतिनिधि है, वो जो जो साक्षात्कार लेता है, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे दाग देता है कि साक्षात्कार देने वाले का मूड खराब हो जाता है, वह बिगड़ जाता है। तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को हक है कि वो देश हित में कुछ प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन बड़ी चतुराई से उसे प्रश्न करने होते हैं और बड़ी चतुराई से उनका जवाब उसको लेना होता है। पत्रकार को शॉर्ट हैंड आता हो यह जरूरी नहीं, इसलिए साक्षात्कार पात्र द्वारा प्रकट किए गए विचार, उसके द्वारा दिए गए उत्तर उसी रूप में साथ ही साथ नहीं लिखे जा सकते। सामान्य ढंग से लिखने से अधिक लगेगा, फिर भी तेज़ गति से कुछ बिंदु अंकित किए जा सकते हैं जिन्हें बाद में विकसित किया जा सकता है। कोई भी चीज़ छूट न जाए, इसके लिए साक्षात्कार के पास रिकॉर्डर हो तो सबसे बड़ी सुविधा होती है। हाँ, आज के इस युग में दरअसल ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। आज तकनीक का युग है और बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिससे पूरी घटना, पूरी जो समाचार है, पूरा जो साक्षात्कार है, वो ऑटो रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में फिर उसको साक्षात्कार देने वाले से उसकी परमिशन लेकर के और उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता लौटने के बाद विभिन्न बिंदुओं में बातचीत की स्मृति के आधार पर साक्षात्कार लिखता है। यदि बातचीत टैप की गई है तो उसे पुनः सुनकर साक्षात्कार लिखा जाता है। साक्षात्कार लिखते समय उन बातों को छोड़ देना चाहिए जिसके लिए साक्षात्कार पात्र ने संकेत किया हो या उनका लिखा जाना समाज व देश के हित में न हो। साक्षात्कार के आरंभ में उसके पात्र का संक्षिप्त परिचय भी दिया जा सकता है। साक्षात्कार तैयार कर उसे पत्र या पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेज दिया जाता है। कुछ साक्षात्कार पुस्तक में भी प्रकाशित होते हैं। कुछ साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार तैयार करके उसे पात्र को दिखा देते हैं, उससे स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। उस समय पात्र साक्षात्कार के कुछ संशोधन भी सुझा सकता है। आज के इस व्यस्त जीवन में किसी के पास इतना समय भी नहीं है, फिर साक्षात्कार लेने वाला भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है।
कहने का आशय ये है कि साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है वह इतनी आसान नहीं है। ये बहुत निपुणता के साथ जो पत्रकार है जिनको तजुर्बा है इस तरह के साक्षात्कार लेने का, उन्हीं को नियत किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष से, किसी शख्सियत से जब साक्षात्कार लिया जाता है तो उस विषय का जानकार रखने वाला उस पत्रकार या उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रतिनिधि होता है जो उस विषय पर बात करता है, और बहुत अच्छे माहौल में बहुत सहज और सरलता से उस विषय पर बातचीत की जाती है। क्योंकि यदि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा, साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं रखेगा, उसकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखेगा या उसके मूड का ख्याल नहीं रखेगा, तो हो सकता है बेहतर साक्षात्कार नहीं हो पाए। साक्षात्कार लेने वाले को बड़ी चतुराई से सवाल करने होते हैं और बड़ी सहजता और सरलता से उनका उत्तर वह प्राप्त कर सकता है। यह निर्भर करता है कि उसमें कितनी दक्षता है, उसके पास कितना अनुभव है और उस विषय विशेष पर उसकी कितनी पकड़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि साक्षात्कार की प्रक्रिया से आप वाकिफ़ हुए होंगे। बच्चों, साक्षात्कार ये आपकी प्रयोजनमूलक हिंदी का एक प्रकरण है, एक विषय है, लेकिन ये साक्षात्कार आपके दैनिक जीवन में भी काम आता है। आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको साक्षात होना होता है क्लास में शिक्षक से, आपको साक्षात होना होगा भविष्य में विभिन्न दफ्तरों में, विभिन्न नौकरियों के लिए जब आप जाएंगे या विभिन्न क्षेत्रों में जब आपका काम पड़ता है तो वहाँ पर उन प्रतिनिधियों से, कंपनियों के जो प्रतिनिधि होते हैं, कंपनियों के जो प्रमुख होते हैं, वहाँ पर आपको मिलना होता है, या किसी क्षेत्र विशेष में जा कर के आप जो बातचीत करते हैं, या नौकरी के सिलसिले में जो आपको साक्षात्कार देना होता है, वो जीवन का सबसे बड़ा साक्षात्कार होता है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये साक्षात्कार की प्रक्रिया आपके विषय का एक प्रकरण है, लेकिन इसके साथ ही आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आप इसको यूँ समझें कि ये साक्षात्कार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको कोई जाने और आप किसी के बारे में जाने, ये प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए साक्षात्कार के बारे में आप रुचि से, ध्यान से पढ़ें, इसको समझें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो व्याख्यान में साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया का ये जो बिंदु है आपको स्पष्ट हुआ होगा। आगे फिर किसी वीडियो व्याख्यान को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।